हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ नील्स बोर अजम्पशन। इसमें क्या करना है, बेसिकली हमें जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जितनी भी इक्वेशन होगी, तो ये सभी इक्वेशन वही है जो हमने रेडियस को कैलकुलेशन करने के लिए डराइव की थी, जो मैंने आपको पार्ट 9 में करवाया था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, सेम वही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं जो हमने रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए किए थे। अब इसमें देखो क्या था, जब हमने रेडियस कैलकुलेट की थी तो उसमें एक इक्वेशन आई थी, इक्वेशन थर्ड, जिसमें क्या करना है, हमें रेडियस का जो वैल्यू होगी वो पुट करनी है। अब जो इक्वेशन थर्ड थी वो क्या थी, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πmr। यहाँ v क्या होगा, v होगा वेलोसिटी, n क्या होगा, n कोई भी नंबर है। जैसे अगर हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो वो 1 2 3 इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है। h क्या होता है यहाँ, प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू हम वही रखेंगे, n और h क्या होंगे यहाँ, कांस्टेंट होंगे। इसके बाद क्या होता है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और r होगी इसकी रेडियस। अब हमें क्या करना है, हमने जो पहले वाले पार्ट में रेडियस कैलकुलेट की थी, हमें इस फॉर्मूले में वो पुट करनी है। जो रेडियस थी हमने कैलकुलेट की थी वो क्या थी, वो थी r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में 4π² m z²। अब अगर हम इसी वैल्यू को जो इक्वेशन थर्ड है उसमें पुट करते हैं तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, ये क्या होगा, सबसे पहले होगा v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2πm। इसके बाद हमने यहाँ क्या लिखेंगे, अपॉन में r की वैल्यू, r की वैल्यू क्या होगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π² m z²। अब इसमें क्या होगा, देखो हमें जो भी पार्ट सेम है उन्हें कैंसिल आउट करना है। जैसे n से जो n की स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, h से h की स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से जो 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। इसके बाद जो पाई है वो पाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो m है वो m से। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट है वो क्या बचता है, यह जो वैल्यू है v की, वो है v इज इक्वल टू 2πz² अपॉन NH। और यहाँ z क्या है, z है यहाँ एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या होता है, हमें सभी की वैल्यू पुट करनी है। जैसे ही हम सभी की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि पाए की ई क्या होगा, यहाँ ई होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एच क्या होगा यहाँ, प्लैंक कांस्टेंट। इन सभी की वैल्यू को कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। फाइनली जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो z अपॉन n के, यानी कि v है वो डायरेक्टली तो प्रोपोर्शनल होती है z की, यानी z इंक्रीज होगा, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो हमारी वेलोसिटी है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, n के। n यहाँ क्या है, एनर्जी लेवल के, यानी अगर एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इस तरह से हम जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।